So that would be occupying space is also occupying 1 dB block. Now Tarun के attendance present है, absent है. That is occupying 1 dB block. So any data or any single character that is inserted, whether it's space, numeric, any sign, would occupy 1 dB block. Concept clear dB block का? अब आओ character sets पे. Okay. कमिंग ऑन टू करेक्टर सेट्स, यार करेक्टर सेट्स ना ये जनरली मैं तेरे को सीरियसली बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन वाले ही देते हैं हमें डेटाबेस क्रिएट करते वक्त. इसमें हम लोग चेंजेस नहीं करते क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि फ्रंट एंड में उन्होंने एप्लीकेशन किसके लिए डिजाइन करी है, किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन करी है. ठीक है, तो इसे एज इट इज रहने देते हैं करेक्टर सेट को. ठीक है, नेक्स्ट में आओ कनेक्शन मोड. ये डेडिकेटेड है कि शेयर्ड है? रैक होगा तो शेयर्ड होगा, ठीक है, लेकिन ये सिंगल इंस्टेंस है तो डेडिकेटेड रहेगा. बगल वाले में आओ इसके सैंपल स्कीमास. यार ओरेकल अपनी कुछ सैंपल स्कीमास देता है, वो अगर डालनी है तो यस कर देना, नहीं डालनी है तो नो कर देना. जनरली सैंपल स्कीमास नहीं डाली जाती हैं क्योंकि सैंपल स्कीमास के लिए फिर आपको डाउनलोड करना पड़ता है. ये सारे पैरामीटर क्लियर हो गए. What's the difference between automatic memory management and what's the difference between SGA, PGA, that is the shared, that is the memory management, normal memory management. Memory management पे क्लिक करो, memory पे क्लिक करो, memory, first option. ठीक है, use shared memory management. Do you understand? Use automatic shared memory management का difference और use automatic memory management का difference क्या है, समझ में आया? ये एक क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन है. आई गेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब, करेक्ट? मतलब इस ट्रेनिंग के बाद तुम डीबीए के इंटरव्यू दोगे ना, तो ये सारे ट्रेनिंग क्वेश्चंस हैं, इनको मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, इनका ध्यान रखना. ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो. इन टोटल फिजिकल मेमोरी इज ग्रेटर देन 4 GB. ओके 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 करो. यूज ऑटोमेटिक शेयर्ड मेमोरी मैनेजमेंट पे सेलेक्ट कर लो तुम. नेक्स्ट कर लो, नो इश्यूज. ओके, uncheck this box. Uncheck this box. I would explain you why we are unchecking it. Oracle Enterprise Manager is one of the tool that is introduced by the Oracle. It's a cost-based tool. ठीक है, that is used for monitoring of the databases and managing the databases. जो कमांड हम SQL prompt से चलाते हैं उसका GUI वर्जन्स Oracle Enterprise Manager में अवेलेबल है. ठीक है, बट लाइसेंस वर्जन है तो इसलिए हम यूज नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट पे जाओ. ओके, सेकंड वाला ऑप्शन यूज करो. सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो. ओके, अब मैं बताता हूं क्या हुआ फर्स्ट वाला ऑप्शन और सेकंड वाला ऑप्शन. देयर आर टू यूजर्स व्हेन वी क्रिएट डेटाबेस. ठीक है, बाय डिफॉल्ट जितने यूजर्स होंगे, डिफॉल्ट देखो कोई भी तुम डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उसमें जो है डिफॉल्ट यूजर्स बनेंगे ही बनेंगे. ठीक है, जो डिफॉल्ट यूजर्स होंगे वो डिफॉल्ट यूजर्स जितने भी होंगे वो सारे लॉग्ड होते हैं बाय डिफॉल्ट ओरेकल में. ठीक है, उनको आपको अनलॉक करना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस. ओरेकल लॉक्स एवरीथिंग. केवल दो यूजर्स को परमिशन देता है. फर्स्ट यूजर जिसको परमिशन देता है दैट इज कॉल्ड sys. The other user that is given permission is called system. sys और system में डिफरेंस क्या होता है? sys और system में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है sys DBA को डेटाबेस शटडाउन और स्टार्टअप करने की परमिशन होती है sys को, और सिस्टम को नहीं होती है. और कोई भी कमांड अगर sys DBA ने चलाई, ठीक है, वॉल्ट में भी sys DBA को प्रिविलेज होती है डेटा देखने की, सिस्टम DBA को प्रिविलेज नहीं होती है. ठीक है, उसके अलावा sys DBA जो sys होता है यूजर, ठीक है, अगर उसने कोई कमांड चलाई तो सिस्टम उसको ओवर पावर नहीं कर सकता, जबकि सिस्टम ने कोई कमांड चलाई तो sys DBA उसे ओवर पावर आराम से कर सकता है. तो sys DBA इज द सुपर यूजर, उसके बाद सिस्टम सेकंड सुपर यूजर समझो, उसके बाद बाकी सारे यूजर्स होते हैं जो कि लॉग्ड होते हैं, बाय डिफॉल्ट पड़े होते हैं. उसके बाद फिर कुछ यूजर्स हम बनाते हैं, फिर स्कीमास बनाते हैं, फिर जो है हम जो है उनको प्रिविलेजेस देते हैं, दैट की थिंग्स गोज ऑन एंड ऑन. ठीक है, तो इधर फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि आप सिस और सिस्टम का पासवर्ड जो है अलग अलग करो. मैं एक ही रखवाना चाहता हूं, तुम अलग अलग भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक रखने का भी फायदा ये है ताकि हम भूलेंगे नहीं. तो सबसे सिंपल पासवर्ड जो तुमको लगता है वो रख दो.
चाहे तरुण ही रख दो मेरे हिसाब से। एडमिन, एडमिन रख देते हैं सर। नहीं नहीं, रहने दो, एडमिन एडमिन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अच्छा, एक मैंने तरुण कर दिया था। नहीं नहीं कोई नहीं, एडमिन एडमिन रहने दो, मुझे कोई वही कह रहा प्रॉब्लम हूँ नहीं, बस नेक्स्ट पे कोई। क्लिक करो। यार पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मैच हुई है तेरी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम्म। ये मैं चाहूं कि जबरदस्ती लगाना चाहूं तो मैं जबरदस्ती लगा सकता हूं कि पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के बगैर बंदा नहीं चेंज कर सके पासवर्ड। लेकिन हाँ, यहाँ पे अभी हम्म। नहीं मैच हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेरा टेस्ट डेटाबेस है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे जाओ। देखो इसने एरर दे दिया कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मैच हो रही, यस कर दो। ओके, क्रिएट डेटाबेस, शेयर सीक्वल स्क्रिप्ट्स। कोई हमारे पास, देखो कई बार क्या होता है जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद हम चाहते हैं कुछ स्क्रिप्ट्स हमारी होम बिल्ड होती हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर तुम्हारे पास 300 400 डेटाबेस हैं तो तुम चाहते हो कि सारा डेटाबेस एक ही जगह से मॉनिटर हो, सब कुछ एक ही तरीके से हो, तो सारे कनेक्शंस तुम्हारे एक डेटाबेस से बन के देख के चेक करें। इस टाइप से अगर कुछ करवा कर रहे हो तुम, ठीक है, तो तुम हम्म। स्क्रिप्ट बना सकते हो, वो स्क्रिप्ट डेटाबेस क्रिएशन के बाद चला सकते हो। तो वो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे तुम अपनी ब्राउज करके पोस्ट क्रिएशन के बाद मेंशन कर दो कि इस फोल्डर में जितनी स्क्रिप्ट्स हैं चल जाए तो चल जाएंगी। ठीक है, सेव डेटाबेस टेम्पलेट, तुमको टेम्पलेट नहीं बनाना है, तुमको डेटाबेस बनाना है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरेट क्रिएशन स्क्रिप्ट, या आपको डेटाबेस की स्क्रिप्ट क्रिएशन किस स्क्रिप्ट से डेटाबेस क्रिएट होगा वो बना के दे देगा। हम पहला ऑप्शन ही सिलेक्टेड रखेंगे, पहला ऑप्शन जो सिलेक्टेड है। ठीक है, हम्म। अब हम सेलेक्ट करेंगे कस्टमाइज स्टोरेज लोकेशन। पहला ऑप्शन है कंट्रोल फाइल्स, इस पे क्लिक करो। कंट्रोल फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट बीट ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, इसके बगैर डेटाबेस कुछ नहीं है, ये करप्ट हो गई, डेटाबेस नहीं स्टार्ट हो सकता। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, इसमें डेटाबेस में कौन सी डेटा फाइल कहाँ रखी है, उसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है, डेटाबेस कितना काम कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, आपका जो है किस फाइल में कितनी मेमोरी स्ट्रक्चर एलोकेटेड है, रैम कितनी एलोकेटेड है, एसजीए कितनी एलोकेटेड है, सब कुछ जो है इस कंट्रोल फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, इस कंट्रोल फाइल की मल्टीप्लेक्सिंग होके इसको अलग अलग माउंट पॉइंट में रखी जाती है, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग जो है एक माउंट पॉइंट पे रखेंगे। कंट्रोल फाइल्स कभी भी किसी भी एनवायरनमेंट में एक नहीं बनाई जाती, हमेशा 3 या 2 बनाई जाती है, मिनिमम 2 तो होती ही होती है, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे टेस्ट हो। तो कंट्रोल फाइल in simple terms is nothing that is called the heartbeat of the database। ठीक है, तो कंट्रोल फाइल 1 और कंट्रोल फाइल 2, ये दो बनी हुई है, इसमें आपकी लोकेशन जो है उसका चेंज करना है आपको, पाथ में आइए चेंज करिए उसे। दोनों जगह चेंज करनी है। दोनों में एक ही जगह डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुमको तीसरी बनाना मैं बता रहा हूं। नीचे एक प्लस का साइन देख रहे हो, क्लिक करो। देखो इसने डॉट सीटीएल फॉर्मेट से तुमको कहा अपनी फाइल का नाम दो, फाइल का नाम दे दो Control03। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करो, लोकेशन वही है, अप्लाई पे क्लिक करो। ठीक है, कंट्रोल फाइल्स पे वापस क्लिक करो, देखो चेंज हो गया है सब कुछ। हम्म। परफेक्ट। डेटा फाइल्स पे आओ, देखो डेटा फाइल्स अपने सही लोकेशन पे जा रही हैं। जो डेटा फाइल्स का पाथ था उसके बाद जो है डीबी यूनिक नेम, डीबी यूनिक नेम मतलब डेटाबेस का नाम तरुण। अगर तुम चाहते हो हम्म। डीबी यूनिक नेम नहीं हो तो वो हटा देना। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करो, रीडू लॉग ग्रुप्स में आओ। 3 ग्रुप हैं, साइज इनकी 200 MB है। परफेक्ट। फर्स्ट ग्रुप पे आओ, इसमें ना जो लोकेशन है ई ओरेकल, जहां रीडू, रीडू छोड़ दो, रीडू वर्ड से पहले का जितना भी पाथ है उसको हटाओ और अपना वाला रीडू का जो हमने बनाया वो पेस्ट कर दो। अप्लाई पे क्लिक करो, 2 पे आओ, सेम चीज करो, अप्लाई पे आओ। 3 पे आओ, सेम चीज करो, अप्लाई पे क्लिक करो, ओके पे क्लिक करो। ठीक है, अब आओ ऑल इनिशियलाइजेशन पैरामीटर्स, इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। दीज आर द पैरामीटर्स दैट वी हैव क्रिएटेड while creating the database। चाहे तो चेक कर सकते हो नीचे। ठीक है, क्लोज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, यस नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट फिनिश पे आओ, ये आपका डेटाबेस क्रिएट होना शुरू हो गया। वहां से अगर ये हाँ नेम हटा देते तो वो सीधा यहीं आ जाती फाइल। हाँ 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 हाँ, वो डीबी यूनिक नेम ना एक्चुअली इसलिए रखते हैं कि ताकि पता लगे कि किस डेटा उसकी है।
हटाना चाहो तुम हटा सकते हो, मैंने कहा तो था वो तुम्हारी मर्जी है। मैं तो जनरली मतलब लोग रखना चाहते हैं रखते हैं, नहीं रखना चाहते कहीं हटा भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दिखाना, एक मिनट देखें कितने पहुंचा क्रिएशन। So I guess by this process it would take a little bit of time, somewhere around 15 to 20 minutes. ठीक है, by this process the database would be created. अगर कोई error आता है तो just take the screenshot and let me know. ठीक है। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो डाउट्स हो वो एक नोटपैड पे नोट करके रख लेना, ठीक है।